नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय के इस YouTube चैनल में। मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कुलदीप सिंह संस्कृतामृतम। हम अलंकार पढ़ रहे थे और आज हम भ्रांतिमान और समासोक्ति अलंकार का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं लक्षण की ओर। भ्रांतिमान अलंकार का जो लक्षण साहित्य दर्पणकार ने दिया है वह है साम्याद तस्मिन् तद्बुद्धि ही भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। साम्याद अर्थात समानता के कारण, ए तस्मिन् तद्बुद्धि, ए तस्मिन् यानी कि जो वस्तु नहीं है उसमें उस प्रकार की वस्तु होने का भ्रम होना। यह कवि की कल्पना से उकेरा जाता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान और संदेह ये दोनों अलंकार एक जैसे लगते हैं कि भ्रांति और संदेह सामान्य रूप से हम कार्य व्यवहार में देखते हैं तो संदेह और भ्रांति को एक जैसे देखा जाता है। तो इसमें भेद हम समझ लें कि जो संदेह अलंकार होता है उसमें अंत तक संदेह ही बना रहता है और उसमें जो चित्तवृत्ति में उपमेय और उपमान इन दोनों पक्षों में ही वह दोलायमान चित्तवृत्ति रहती है। जबकि भ्रांतिमान अलंकार में हम एक तरफ एक पक्ष में संदेह से बाहर होकर हमारी बुद्धि निर्णय देती है, हालांकि वह धारणा भ्रांत होती है, इसलिए यह भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह में ऐसा होता है कि यह वह है या वह है, इस तरह का अयम मार्तंड है किम, ये मार्तंड है या फिर ये है फिर वो है, इस तरह का हमने उदाहरण संदेह में देखा था। तो भ्रांतिमान इससे हटकर है कि भ्रांतिमान में हम एक धारणा की ओर तो आ जाते हैं लेकिन वह धारणा ही भ्रांत सिद्ध होती है। चलते हैं उदाहरण में। उदाहरण से हम और इसे अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। महाराजे श्रीमन् जगति यशसाते धवलिते पयः पारावारं परम पुरुषोऽयं मृगयते कपर्दी कैलाशं करिवरमथायं कुलिशभृत् कलानाथं राहु कमल भवनो हंस मधुना। यह महापद्म का जो पद्य है इसमें भोजराज के बारे में कहा गया है। महाराज भोज की कीर्ति, जब उनकी कीर्ति से सारा संसार धवलित हो गया। महाराज श्रीमान आपकी कीर्ति से जगति यशसाते धवलिते, आपकी कीर्ति से संसार के धवलित होने पर पयः पारावारम परम पुरुषोयम मृगयते, तो जब जगत धवलित हो गया तो परम पुरुष नारायण विष्णु अपने क्षीर सागर को खोजने लगे, भटकने लगे, उसे खोजने के लिए भटकने लगे क्योंकि संसार धवलित हो गया था। कपर्दी कैलासम, कपर्दी शिव कैलाश को खोजने लगे। करिवर मथायम कुलिशभृत, कुलिशभृत इंद्र, करिवर ऐरावत, ऐरावत को खोजने लगे, इंद्र ऐरावत को खोजने लगे। कलानाथम राहु, राहु चंद्रमा को ग्रसने के लिए खोजने लगे। कमल भवनो हंस मधुना, और जो कमल भवन अर्थात कमल भवनो अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जी हंस को खोजने लगे। ये सभी भ्रांत धारणा है। कवि की प्रतिभा से यह भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है कि संसार पूरा धवलित हो गया है और जो जो वस्तुएं धवल अर्थात श्वेत वर्ण की हैं उन्हें खोजना बड़ा ही कठिन हो गया है। इस प्रकार सिद्ध हो रहा है कि इस पद्य में भ्रांतिमान अलंकार है। अगले अलंकार की ओर हम चलते हैं। समासोक्ति अलंकार। लक्षण है यत्रोक्ताद् गम्यते न्योर्थः तत्समान विशेषणः सा समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थतया बुधैः। यत्र उक्तात् कि जहाँ पर कहे हुए
अर्थ से अन्यार्थ की प्रतीति हो रही हो और तत्समान विशेषण है और वे ही कार्य और वे ही लिंग इत्यादि प्रसंगतः प्रतीत होते हों, तो वहाँ सा समासोक्ति ही उदिता, वो समासोक्ति कही गई है और संक्षेप अर्थतया बुधई विद्वानों के द्वारा संक्षिप्त अर्थता के कारण अर्थात संक्षिप्त रूप से उसे कहे जाने के कारण वह समासोक्ति अलंकार होता है, जिसमें एक प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत जो अर्थ होता है उसका क्रमशः अन्य अप्रस्तुत अथवा प्रस्तुत अर्थ का भी उससे ज्ञान होता है। संक्षेप में कहे जाने के कारण इसे समासोक्ति कहा जाता है, क्योंकि समास का अर्थ ही संक्षिप्तता होता है। उदाहरण से इसे समझें। चातक स्त्री चतुरान पयः कणान याचते जलधरम पिपासितः सोपि पूरयति विश्वम्भसा चित्रम अत्र महताम उदारता। चातक पक्षी त्रिचतुर 3-4 पयः कणान याचते, 3-4 जल की बूंदें, कुछ बूंदें जलधर से मांगता है जब वह पिपासित होता है। प्यासा चातक जलधरम अर्थात बादल से, मेघ से याचना करता है जल की। 2-4 जल की बूंदें उसके लिए पर्याप्त होती हैं। सोपि पूरयति विश्वम्भसा, और वह भी अर्थात बादल भी पूरित करता है, भर देता है विश्वम्भसा बहुत सारे जल से। चित्रम अत्र महताम उदारता, महान लोगों की उदारता विचित्र होती है। इस पद्य के माध्यम से जो एक वाक्य कहा गया है चातक और मेघ के बारे में, उससे एक अन्य अर्थ की प्रतीति और हो रही है वो, और उसमें कार्य और लिंग विशेषण इत्यादि समान है। वह है यहाँ पर चातक जो है वो याचक और मेघ के रूप में दाता कोई जो कि प्रचुरतापूर्वक दान देता है। तो इससे जो कहा जा रहा है एक विषय, एक वाक्य में जो विषय कहा जा रहा है उसके साथ एक अन्य अर्थ भी आ रहा है और संक्षिप्तता से वह आ रहा है, इसलिए यह समासोक्ति अलंकार सिद्ध होता है। अगली कक्षा में हम अन्य 2 अलंकारों को लेकर प्रस्तुत होंगे। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।